जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकुंड श्रावकाचार ग्रंथ के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें 44 छंदों में सम्यक दर्शन अधिकार पर चर्चा हुई थी। उसके बाद सम्यक ज्ञान अधिकार और तदुपरांत लगभग 50 कह सकते हैं 50 से 60 66 67 छंदों में 12 व्रतों की विस्तार से चर्चा आचार्य समंतभद्र देव ने रत्नकुंड श्रावकाचार ग्रंथ में की है। 120 नंबर का छंद कल हमने चर्चा की थी कि जिनेंद्र भगवान के चरणों की भक्ति का क्या प्रभाव है कि एक मेढक भी यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दरदुरयः कि प्रमुदित मन होकर के, आचार्य ने यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया प्रमोदमत्तः, और महावीर अष्टक में हम शब्द देखते हैं प्रमुदित मना। तो महावीर अष्टक में समझ लो कि आचार्य समंतभद्र देव के ही शब्द की पुनरावृत्ति की गई है। वहाँ दरदुर है, यहाँ भेक है, दोनों का अर्थ मेढक ही होता है कि एक मेढक भी जब जिनेंद्र भगवान के चरणों की भक्ति में प्रमुदित हुआ और पूजा कर भी नहीं पाया, माने समोसरण की ओर जा रहा था तो समोसरण पहुंच भी नहीं पाया, राजा श्रेणिक दल बल के साथ माने अपने जो भी उनके संगी थे, साथी थे, राजा के बहुत सारे मंत्री और पारिषद सब साथ में भगवान के समोसरण की ओर जा रहे थे और राजा श्रेणिक के हाथी के पैर के नीचे आकर के उस मेढक की मृत्यु हो गई और इतने उच्च परिणामों के कारण उसको देवगति का बंध हुआ और देवगति अंतर्मुहूर्त काल में ही वहाँ पर पर्याप्तियाँ पूर्ण करके और वो सबसे पहले भगवान महावीर के समोसरण विपलाचल पर्वत पर आया और भगवान के दिव्य ध्वनि सुनकर के सम्यक तुका ग्रहण किया। तो निश्चित रूप से ये तो जगत में भी एक उक्ति है ना, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। जगत में सर्वोत्कृष्ट अगर किसी का संग है, किसी की भक्ति है, किसी के चरणों की सेवा है तो जिनेंद्र भगवान के चरणों की सेवा है, पंच परमेष्ठी की चरणों की सेवा है। क्योंकि पंच परमेष्ठियों के निकट रहने पर नियम से उनके स्वरूप के संबंध में जिज्ञासा होती है, उनका स्वरूप जानते हैं, उनकी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को जानते हैं, तो हमको ये ज्ञात होता है कि हम भी उनके समान सुखी बन सकते हैं। महावीर भगवान की पूजन में आता भी है, भूतकाल प्रभु आपका वह मेरा वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। ये है ना जिनेंद्र भगवान के चरणों की सेवा का फल। क्योंकि जब जिनेंद्र भगवान के चरणों की सेवा करते हैं, उनके निकटवर्ती होते हैं, तो उनके स्वरूप के बारे में जिज्ञासा होती है। हम उनकी बात नहीं करते हैं। जो मंदिर कुल परंपरा से जाते हैं, माने मंदिर जाना है, दरब चढ़ाना है, धूप देना है, परिक्रमा देनी और घर वापस आ जाना है। थोड़ा समय हुआ, परिणाम थोड़े मंद हुए तो एक किताब ले ली और बिना अर्थ समझे ही वो पाठ करके और आ जाते हैं। बिना समझे का मतलब ये नहीं है कि किताब पढ़ते तो उनको समझ में नहीं आता है। हाँ, शाब्दिक अर्थ समझ में तो आता है, लेकिन जिनवाणी तो नयों की भाषा में निबद्ध है ना, नए विवक्षा से नहीं समझते हैं। पूजा क्या है, भगवान की स्तुति, पूजा, भक्ति में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उनके पीछे क्या अपेक्षा है। जगत के सारे कार्यों में तो हम अपेक्षा सहित काम करते हैं, हर जगह अपेक्षा लगाते हैं, लेकिन जिनेंद्र भगवान की भक्ति स्तुति करते समय
विवक्षाओं का, अपेक्षाओं का ध्यान नहीं रखते हैं। इसलिए भी कहा गया है ना कि सम्यक नए ज्ञान के बिना सम्यक श्रुत भी मिथ्या हो जाते हैं। यदि नए का ज्ञान नहीं है, अपेक्षा का ज्ञान नहीं है, तो जो भी कार्य, चाहे वो देव पूजा का हो, गुरु उपासना हो, स्वाध्याय हो, संयम हो, तप हो, दान हो, यदि उसके पूर्ण स्वरूप को नहीं समझते हैं तो वो सब निष्फल है। निष्फल का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत पुण्य का बंध तो हो सकता है, क्योंकि मंद कसाय है ना, तीव्र कसाय नहीं है। 5 मंदिर में बैठे हुए हैं तो हिंसा का, झूठ का, चोरी का, कुशील का, पापों का परिणाम नहीं, परिग्रह का होता है, निदान होता है, ऐसा हो जाएगा, पूजा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, भक्ति करेंगे तो कुछ विशेष हो जाएगा, व्यापार चलने लगेगा, शरीर स्वस्थ हो जाएगा, भव सुधर जाएगा, ऐसा निदान लोभ लालच तो रहता है। इस जाति का आर्त ध्यान तो रहता है, तो उस आर्त ध्यान के कारण पुण्य का बंध भी हो जाता है। लेकिन ये तो वैसा हो गया कि किसी के पास चिंतामणि रत्न हो और चिंतामणि रत्न का प्रयोग किसके लिए करे? कबाड़ तौलने के लिए करे हैं। चिंतामणि रत्न का प्रयोग कबाड़ तौलने के लिए करने जैसा है जिनेंद्र भगवान का लौकिक वांछा से भक्ति पूजा करना। तो इसलिए जिनेंद्र भगवान की भक्ति पूजा में भी उसकी में क्या अपेक्षा हैं, ये धर्म का कौन सा स्वरूप है वो समझना चाहिए। और सरल भाषा में कहें ना तो जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए वस्तु के स्वरूप को समझ करके उनके प्रति बहुमान आता है। उस बहुमान का नाम भक्ति और पूजा है। स्वरूप समझे बिना तो क्या भक्ति होगी। इसलिए स्वरूप समझना आवश्यक है। मेढक भले ही देव हो गया, ठीक है, देव हो गया, लेकिन कल्याण का मार्ग तो तब खुला ना जब भगवान के समो शरण में गया, उनकी दिव्य ध्वनि सुनी, वस्तु का सच्चा स्वरूप जाना। जानने के बाद कल्याण का मार्ग खुला। तो 119 और 20वें नंबर के छंद में शिक्षा व्रतों के अंतर्गत जिनेंद्र भक्ति का भी उल्लेख उन्होंने यहाँ कर दिया। ठीक है, सामान्य पने तो है, लेकिन ये था ना कि अतिथि संविभाग और वैयावृत्य ये सदा काल तो नहीं हो सकता है। हाँ, सदा काल तो नहीं हो सकता है, प्रतिदिन तो नहीं हो सकता है। और ऐसे भी नहीं हो सकता है कि मुनियों की संख्या कम है, श्रावकों की संख्या अधिक है। सभी श्रावकों को आहार आदि देने का सौभाग्य नहीं मिले। और उपकरण दान का भी, अब उपकरण दान का तो ऐसा तो है नहीं कि बार बार पीछी और कमंडल बदलते हैं मुनिराज, ऐसा भी नहीं। ठीक है, शास्त्र आदि के दान का भी प्रसंग कम ही है, क्योंकि वो कोई गृहस्थ तो है नहीं, मकान तो है नहीं, यहाँ दे दो तो रख लेंगे कहीं, तो जिसका स्वाध्याय चलता है उतना अपने निकट रखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जिनेंद्र भक्ति को भी विशेष रूप से आचार्य समंतभद्र देव ने जोड़ा कि देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम, कि जिनेंद्र भगवान के चरणों की भक्ति, उनका परिचरण करना माने जिनेंद्र भगवान का क्या परिचरण करेंगे हम, ये भी माने स्वरूप समझना चाहिए। परिचरण का मतलब क्या है? जिनेंद्र भगवान तो प्रतिमा विराजमान है और वो तो स्थापना निक्षेप से जिनेंद्र भगवान है ना, हम उनमें जिनेंद्र भगवान की प्राण प्रतिष्ठा उनकी की हुई है। लेकिन ये बात तो जानते हैं ना कि भगवान महावीर तो सिद्धालय में ही विराजमान है, क्या सेवा करें। कई लोग जाके पैर दबाने लगते हैं, देखा होगा ना, पैर ऐसे ऐसे करेंगे, थोड़ा उनके चरणों को ऐसे सीधे, वो उसमें आता है ना अभिषेक पाठ में, हाँ, प्रभु जी के चरण पखारे हैं, साक्षात स्पर्शन करूं, ऐसा आता है ना, तो स्पर्श करने लगते हैं। लेकिन देख करके थोड़ा आश्चर्य होता है मुझे। विनय भक्ति के कारण करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन दोष भी है, दोष सूक्ष्म है थोड़ा। जब जिनेंद्र भगवान का अभिषेक हो गया और जिनेंद्र भगवान विराजमान हो गए, उसके बाद स्पर्श का निषेध है। एक बार सम्मार्जन हो गया और भगवान को विराजमान कर दिया सिंहासन पे, उसके बाद स्पर्श का निषेध है। निषेध इसलिए है क्योंकि हमारे जो हाथ है ना, वो बास मतलब मॉइस्चर होता है उनमें। तो भगवान का तो अभिषेक हो गया, शुद्धि हो गई, अब आप स्पर्श करेंगे ना, तो उसके कारण जो मर्यादा है 24 घंटे की शुद्धि की, वो मर्यादा खंडित होती है। इसलिए एक बार भगवान विराजमान हैं तो उनका स्पर्श नहीं किया जाना चाहिए। मैंने तो ऐसा भी पढ़ा है किसी शास्त्र में कि मुनि भगवंतों को भी
मतलब मुनियों को भी प्रतिमा का स्पर्श नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? मतलब जो शुद्धिपूर्वक विराजमान प्रतिमाएं हैं, अभिषेक आदि हो गया है, क्योंकि उनको तो स्नान व्रत है, तो शारीरिक जो है वो तो मर्यादा हाँ उसकी रखनी ही चाहिए, लेकिन श्रावकों को भी ये रखनी चाहिए। अभिषेक के पहले भी स्पर्श करते हैं तो ये ध्यान में होना चाहिए कि जिनेंद्र भगवान का स्वरूप क्या है। क्या जिनेंद्र भगवान को कोई स्पर्श कर सकता है? एक बार केवल ज्ञान हो गया, उसके बाद उनके परम औदारिक शरीर को भी कोई छूता नहीं है, छू नहीं सकता है। सिंहासन से भी 4 अंगुल ऊपर विराजमान है, कोई लौकिक विभूति उनको स्पर्श नहीं करती है। वो परम औदारिक शरीर भी ये दर्शाता है कि जगत में कोई भी वस्तु से मेरा कोई संबंध नहीं। भगवान के स्वरूप नहीं समझते ना, घी लगाते, क्या लगाते। अभिषेक के संबंध में ही तो है। देखो, अभिषेक तो जन्माभिषेक होता है, और जन्माभिषेक किससे होता है? क्षीर सागर के जल से होता है। और क्षीर सागर का जल कैसा है? सदा प्रासुक जल है। जल से ही होता है। हाँ, जल से अभिषेक होता है। किधर आया है? हाँ, तो सब अन्य मतों में से आया है ना ख्याल में। तो क्षीर सागर के जल से स्नान होता है। अब क्षीर सागर का जल कैसा है? प्रासुक है, और ऐसा कहते हैं कि उसका जो रंग है और वो सब क्षीर के जैसा है। क्षीर सागर है ना, क्षीर के जैसा है। जो लोग भगवान के ऊपर अभिषेक करते हैं ना, एक बार खुद के ऊपर वो अभिषेक करके दिखाते हैं। तो कभी नहीं करेंगे भगवान के ऊपर। धूल डालेंगे, शिरडी का रस डालेंगे, तो खुद एक बार खुद नहाओ, फिर भगवान के अभिषेक करो। एकदम इसके लिए को ध्यान खुद पहले नहाओ। गन्ने का रस तो एसिडिक होता है, एसिडिक होता है, पत्थर भी क्षरण होने लगता है उससे, गन्ने के रस से। तो इसको निकालने के लिए सब डालना भी पड़ता है। जिनेंद्र भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है उसी का तो अनुकरण करते हैं ना। तो अभिषेक कब होता है? जन्माभिषेक होता है। तो जन्माभिषेक के समय भी क्षीर सागर के जल से जो अत्यंत प्रासुक है उससे अभिषेक होता है। लेकिन एक बार केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान के बाद जिनेंद्र भगवान का शरीर कैसा है? परम औदारिक है, उसको कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता है। कर सकता है स्पर्श का कोई उसमें विधान है ही नहीं। कोई देव बने रहें, कोई भी बना रहे, भले कुबेर ने पूरा समोसरण की रचना की हो, लेकिन भगवान का परम औदारिक शरीर का भी स्पर्श नहीं कर सकते। आत्मा तो खैर स्पर्श स्वभावी है, उसमें तो स्पर्श नाम का गुण भी नहीं है, तो उसका तो स्पर्श करने का प्रश्न ही नहीं है। तो फिर मंदिरों में अभिषेक का क्या क्रम है? तो सबसे बड़ा तो यही आधार है कि 24 घंटे में एक बार शुद्धि होनी चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार के सूक्ष्म जीव वगैरह भी ना हो, तो आरंभ उस जाति का ना हो, अशुद्धि ना हो। और भगवान में क्या अशुद्धि होगी? भगवान में अशुद्धि हो सकती है? हैं? अरे भगवान का मंजन करना है, शुद्ध करना है। अरे भाई, पाषाण की प्रतिमा है, धातु की प्रतिमा है, तो उस वस्तु की मर्यादा है, उसकी मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए अभिषेक आदि हैं। और जिनेंद्र भगवान की प्रतिष्ठा है तो उनके प्रति बहुमान भाव है, अत्यंत विनय भाव है। उनकी प्रतिमा से स्पर्शित जल को भी हम पूज्य मानते हैं। अरे सिद्ध क्षेत्रों के कंकड़ पत्थर, वहाँ की मिट्टी को भी हम कितना पवित्र मानते, चप्पल पहन के नहीं चढ़ते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बैठ कर के जिनेंद्र भगवान ने वीतरागता की आराधना की, अपने आत्म स्वभाव की आराधना की। और क्या किया वहाँ पे जा कर के? खाली यही किया ना। तो हमारे लिए वहाँ की मिट्टी भी पवित्र है, हम वहाँ चप्पल नहीं रख सकते, चप्पल नहीं रखते हैं, जूठा मुँह नहीं करते हैं सिद्ध क्षेत्रों पर। तो इसी प्रकार से पाषाण की प्रतिमा में भी अथवा धातु की प्रतिमा में भी वो धातु और पाषाण की मर्यादा है, उस मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए अभिषेक का विधान है। इसलिए 24 घंटे में एक बार प्रातः काल में अभिषेक किया जाता है। लेकिन बहुत अनाचार होता है, कई जगह तो ऐसा लगता है कि वो आ जाएंगे तभी भगवान का अभिषेक होगा, इंतज़ार करते हैं। कई जगह जिनेंद्र भगवान को थाली में ही विराजमान कर देते हैं, जल में ही रखे हुए हैं। तो निश्चित रूप से बहुत अभिनय है, और अभिनय का बहुत पाप का बंध। बड़ा अभिषेक होता है ना, नीचे इलियां भी हो, हाँ, दही दूध सब मिक्स होता है ना, नीचे तो इतनी है और
अभिषेक का आचार्य समंतभद्र देव ने भी कहा कि जो धार्मिक क्रियाएं होती हैं उनके लिए एक सूत्र है, सावध्य लेसो बहु पुण्य रासो, बहुत प्रभावना होती है, जीव लोग बहुत जुड़ते हैं, परिणाम निर्मल होते हैं। इसलिए धार्मिक क्रियाओं का बहुत मर्यादित स्वरूप में स्वीकृत हैं। ये वैदिक मत जैसा नहीं कि सब चढ़ा रहे हैं और प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है ना। आप कोई भी फूल तोड़ें और देखें सूक्ष्मता से, आप गारंटी ले सकते हैं कि इसमें 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री जीव नहीं है, होते ही हैं। और ये भी है कि पुष्प भी जब तक लगा हुआ है उसके आश्रित असंख्यात रस जीव होते ही हैं, होते ही हैं, प्रत्येक जीव भी उसमें होते ही हैं। अब जिनेंद्र भगवान के निमित्त से अब कोई ऐसा कुतर्क करे कि घर पे तो आप आग जलाते हो, मंदिर में जलाने से पाप हो जाएगा, घर पे जलाने से पुण्य हो जाएगा। अरे भाई, ये तो मर्यादा है। व्यापार के लिए झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो मंदिर में भी बोलें। कोई अच्छी वस्तु है झूठ बोलना, हिंसा करना कोई अच्छी वस्तु है कि हम घर पे करते हैं तो वो काम मंदिर में भी करें। घर पे तो 5 पापों का सेवन करते हैं, तो घर पे करते तो मंदिर में भी करें क्या? तो ये कुतर्क है। अपने के मंदिर में भी ये गलती है। परिसर में इतनी लाइटें जला देते, हाँ वो भी अमर्यादित, हाँ वो भी पापी है। ये जब ये हिंसा आदि का जो स्वरूप चल रहा था, आचार्य ने यही बात तो कही कि पापों का तो पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए, लेकिन पूर्ण त्याग ना हो तो मर्यादित रखना चाहिए। हर छंद में यही कहा। आचार्य अमृतचंद्र देव ने भी यही चर्चा की। लेकिन ये है कि लोग ये सोचते हैं कि धूमधाम ज़्यादा हो, ऐसे भी कुतर्क देते हैं कि देखो खुद तो दूध मलाई खाते हैं और भगवान का दूध से अभिषेक करने में कंजूसी दिखाते हैं। अरे ये कोई तर्क है? ये कोई तर्क है क्या? ये कुतर्क करते हैं। अपना धर्म के 2 मूल आधार हैं, जीवन में अहिंसा हो और दृष्टि में अनेकांतवाद हो। किसी भी जीव की विराधना किसी भी कारण से नहीं होनी चाहिए, यत्नाचार प्रवृत्ति होनी चाहिए। यत्नाचार प्रवृत्ति का पालन करते हुए कदाचित किन्हीं जीवों के प्राणों का घात होता है तो आचार्य देव ये कहते हैं कि उसमें हिंसा नहीं होती है, यत्नाचार प्रवृत्ति पूर्वक। यदि यत्नाचार प्रवृत्ति नहीं है, हिंसा नहीं भी हो तो भी पाप का बंध होता है। हमने पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ में 51 से लेकर 57 नंबर के श्लोक में जो भंग पढ़े थे, 10-12 भंग वहाँ पे बताए, तो आचार्य ने यही कहा ना कि इन्हीं जीवों को तो किसी जीव का प्राण का घात हुए बिना भी हिंसा का फल होता है। हिंसा के पहले भी उसको हिंसा का फल भोगना पड़ता है, हिंसा करते हुए भी, हिंसा के काल में भी हिंसा का फल भोगना पड़ता है। कोई अल्प प्राणों का घात होता है तो भी बहुत पाप का बंध होता है। इस प्रकार की भंग बताई थी ना, उनका आधार क्या है? सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परद्रव्य निबंधनात् भवति पुंसः। किसी भी जीव को परद्रव्य के मरण के कारण पाप नहीं बंधता है। किससे बनता है? परिणामों से बनता है। तेषामेवोत्पत्ति हिंसा। हाँ वो ये अयत्नाचार प्रवृत्ति है। वैसा ही है ना। तो ये विचार करना चाहिए। और जिनेंद्र भगवान के शासन में सबसे बड़ी प्रभावना है जिनेंद्र भगवान के वचन सुनना, वो जीवन में उतारना, ये सबसे बड़ी प्रभावना है। बाकी तो सब मतलब लोअर कैटेगरी की हैं। सबसे उत्कृष्ट तो यही है ना। जिनेंद्र भगवान कब शोभायमान होते हैं कि जब समोसरण में उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है। 66 दिन तक लोग मायूस बैठे हुए थे और जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी तो हर्ष की लहर दौड़ गई है, समाचार हो गया, लोग हैं दूर दूर से भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए आने लगे। तो मूल धर्म तो वो है ना, वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वरूप धर्म है और वस्तु के स्वरूप को बताने वाली वाणी धर्म है। देखो धर्म चक्र का प्रवर्तन कब होता है? धर्म का प्रारंभ कब होता है? जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती, भगवान गर्भ में आते हैं तब धर्म चक्र प्रवर्तन नहीं होता है। जन्म होता है तब भी धर्म चक्र प्रवर्तन नहीं होता है। अरे आदिनाथ भगवान ने जब मुनि दीक्षा ली थी, साथ में 4000 राजाओं ने मुनि दीक्षा ली, लेकिन मुनि धर्म का प्रवर्तन नहीं हुआ था तब तक। तो 4000 राजाएं यथेच्छ प्रवृत्तियां करने लगे थे। जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ और समोसरण में विराजमान हुए और वस्तु का स्वरूप बताए, तब धर्म का प्रारंभ हुआ। उत्सर्पणी काल में, अवसर्पणी काल में धर्म का प्रारंभ किस दिन हुआ? तो जिस दिन भगवान की दिव्य ध्वनि खिरना प्रारंभ हुई, आदिनाथ भगवान। कितना महत्व उसका है।
साक्षात निमित्त अगर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में है, निमित्त सबसे उत्कृष्ट निमित्त कोई है तो भगवान की वाणी, क्योंकि उस वाणी को समझे बिना तो भगवान का भी स्वरूप ध्यान में नहीं आए। तो अभी वो सर में उल्टा काल आएगा ना, तो वो तो आयुष्य कम रहेगा, तो इतने में ऋषि कैसे सिखाएंगे? आवश्यकता नहीं पड़ेगी उसकी, क्योंकि भोग भूमि नहीं आएगी ना बीच में। कर्म भूमि की निरंतरता है ना, जब भोग भूमि होती है ना तब ये ज़रूरत पड़ती है। भोग भूमि जीव तो कितने करोड़ों असंख्यातों वर्षों में तो सब भूल ही जाता। तो इसलिए जिनेंद्र भगवान की भक्ति का स्वरूप क्या है कि जिनेंद्र भगवान के स्वरूप को समझ करके उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, उनकी बात को मानना, समझना, ये भगवान की भक्ति है। खाली क्रियाकांड, हिंसा, ये सब करना ये थोड़ी ना कोई धर्म है। फिर विस्तृत चर्चा है, आगे बढ़ते हैं। इसको शामिल किया 12 व्रतों के बाद आचार्य ने इस चर्चा को भी यहाँ पे शामिल किया, क्योंकि भैया वृत्ति तो सदाकाल नहीं हो सकती है, लेकिन जिनेंद्र भगवान की भक्ति पूजा तो सदाकाल हो सकती है। इसलिए भैया वृत्ति कहो या अतिथि संविभाग कहो, वो अतिथि संविभाग प्रतिदिन ना हो तो भी जिनेंद्र भगवान की चरणों की सेवा तो निरंतर होनी ही चाहिए। अब भैया वृत्ति तब के अतिचार की चर्चा करते हैं। 121 नंबर का छंद है, छंद पढ़ते हैं। हरित पिधान निधाने ह्यनादरास्मरण मत्सरत्वानि वैयावृत्यस्यैते व्यतिक्रमाः पंच कथ्यन्ते। क्या कहते हैं? हरित पिधान निधाने। पिधान और निधान में क्या अंतर है? दो शब्द हैं। पिधान, पिधान माने ढकना, और निधान माने नीचे बिछाना। कोई चीज़ रखते हैं ना, तो कौन सी वस्तु जो दान में दी जाने वाली वस्तु है? 4 चीज़ें बताई थी ना, आहार, औषधि और उपकरण, आवास। अब आहार औषधि के संबंध में कि उनको हरे पत्तों के ऊपर रखना। किसको? आहार की वस्तुओं को बर्तन में नहीं रख के पत्तों, जैसे साउथ में है ना, हरे पत्ते पे, केले के पत्ते पे भोजन करते हैं। तो मुनि भगवंतों को आहार देते समय पत्ते के, क्योंकि पत्ते भी एक प्रकार से सचित्त हैं और वो अंतराय है, तो आहार का ग्रहण नहीं करेंगे। माने पत्ते से ना ढका हुआ हो और ना पत्ते पर रखा हुआ। पत्ते पे ढकना भी ये अतिचार है, और दान योग्य वस्तुओं को पत्ते पे रखना भी अतिचार है। देखो, जैनियों के घर में नहीं है ऐसा, जैनी बर्तन यूज़ करते हैं। अन्यमति वाले लोग हैं ना, उनके यहाँ वो केले के पत्ते यूज़ करते हैं। अंतर है। तो हरित माने हरे पत्तों का पिधान करना माने उनसे ढकना, और निधान करना माने उन पे रखना। ठीक है। 2, तीसरा अनादर करना, अनादर पूर्वक। अरे क्या करें, अब महाराज आ गए हैं नगर में, हमारे मंदिर में है, तो अब चौका तो लगाना पड़ेगा, हैं? पूछते हैं कि भाई तुम लगाओगे कि नहीं लगाओगे, व्यवस्था करना। तो अनादर भाव होना, तो अनादर भाव नहीं होना चाहिए। देखो, सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है? अपनी प्रायोरिटी नक्की करनी चाहिए ना। हर जीवन में तो हम प्रायोरिटी रखते हैं कि नहीं रखते? कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो भव का अभाव करना, यही होना चाहिए ना। दुखों का अभाव करना, दुख ना हो। और दुख के अभाव में साधनभूत कौन है? पंच परमेष्ठी हैं। तो पंच परमेष्ठी की संगति से, उनके निकटस्थ होने से बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। अगर हम मानते हैं तो समझना चाहिए कि अभी भवों का लंबी श्रृंखला। कल अपन चर्चा कर रहे थे ना, श्री सेन, वृषभ सेने, वृषभ सेना। एक्चुअली वो वृषभ सेन नहीं है, वृषभ सेना है। चतुर्थी विभक्ति का वृषभ सेने बना है। वृषभ सेना नाम की एक राजकुमारी थी, सेठ की पुत्री थी। उसको ऐसी रिद्धि थी कि वो जो स्नान जल होता था ना, उस स्नान जल से निरोगी हो जाते थे लोग। वो लंबी कथा है। वो पूर्व भाव में ऐसा हुआ था कि वो एक राजा के घर में दासी थी और वो झाड़ू बुहारी करती थी। ठीक है। एक बार राजा बाहर गए हुए थे और लौटने वाले थे, तो समाचार आया कि राजा लौट रहे, तो पूरा एकदम साफ स्वच्छ करना। तो वो सफाई करते करते जो आगे
जंगल जैसा होगा, तो वहाँ तक करते करते उसने देखा कि एक मुनि एक गड्ढे में, वो बोलते हैं गड्ढे में, गड्ढे माने थोड़ा ऐसा ऊंचा नीचा होगा, तो वहाँ बैठ कर के ध्यानस्थ थे महल से दूर। तो उसने देखा तो राजा की सवारी इधर से निकलेगी, तो इनको देखेंगे तो राजा क्रुद्ध होंगे। तो उसने बहुत आवाज़ लगाई, कहा यहाँ से चले जाओ चले जाओ। तो मुनि तो ध्यानस्थ थे, प्रतिमा योग बोलते ना, प्रतिमा योग में बैठते, प्रतिमावत बैठते हैं। तो उसने देखा कि ये तो कुछ हिलते डुलते नहीं हैं, तो उसने बहुत सारा वो घास फूस पत्ते सब गड्ढे में डाल के ढक दिया उनको हैं। बाद में जब राजा उधर से निकले तो वो पत्ते में कंपन हो रहा था, तो उनको लगा कोई है इसमें, तो सफाई करवाई, देखा मुनि थे। तो राजा बहुत क्रुद्ध हुए, तो उसको फिर अपनी भूल का एहसास हुआ। फिर उसने मुनि भगवंत के पास बहुत क्षमा याचना की, बहुत भक्ति भाव से, लेकिन वो पाप का बंध तो हो ही गया था। उसके कारण जो वृषभ सेना जब अगला जन्म हुआ, उस समय उसको समुद्र में डुबो दिया गया। राजा ने समुद्र में, राजा का नाम कुछ था अच्छा सा, राजा ने मतलब कुछ ऐसे व्यभिचार का दोष लगा, तो उसको जिंदा का जिंदा समुद्र में डुबोने का आदेश दे दिया। उसको समुद्र में डाल दिया ऐसा कैसा, हाथ पैर बांध के। लेकिन पुण्य का उदय था तो देवादि ने, किसी ने बचा लिया, रक्षण कर लिया। लेकिन फिर उसने जब पूछा तो उसको कथा बताई कि ऐसा तुमने पिछले जन्म में, तो उसको वैराग्य हो गया और आर्य का दीक्षा ले ली थी। लेकिन पिछले भाव में ही मुनि भगवंत की फिर उसने बहुत सेवा शुश्रूषा की। हाँ वही सेवा शुश्रूषा बहुत की पिछले जन्म में, तो उसको ऐसी रिद्धि के साथ पैदा हुई थी कि उसके शरीर से स्पर्शित जल होगा, उससे कोई भी है वो निरोग हो जाएगा। तो इस प्रकार का वो आहार दान का फल वहाँ पे दिखलाया था, वो औषधि दान का, औषधि दान के फल में लंबी कहानी है बहुत, मैं पढ़ रहा था। लेकिन वो सब प्रथमा नियोग की कहानियाँ हैं तो पुराणों से ली गई, लेकिन बाद में भट्टारकों ने उसमें बहुत हैं वो कर्तापन ज़्यादा डाला है। वो यथार्थ स्वरूप तो क्या है वो तो अपन पुराणों में देखते हैं। तो ये है ना, अनादर, अनादर नहीं होना चाहिए। अब वो रुक्मणी की भी पूर्व भव की कथा हम पढ़ते हैं, जो सुगंध दशमी मनाते हैं ना, रुक्मणी का जब भगवान नेमिनाथ के समोसरण में श्री कृष्ण ने पूछा रुक्मणी के संबंध में, तो रुक्मणी की कथा उन्होंने बताई। भव्य जीव थी, आगामी भव में स्त्री पर्याय का छेद करके और मोक्ष जाएंगी। पूर्व भव की कथाओं में बताया कि ये बहुत सुंदर राजकुमारी थी और अपने महल के वो अटारी में बैठी हुई थी। वहाँ से मुनि राज निकले, तो मुनि का शरीर बहुत मलिन देख करके वो हंसने लगी, इतना खाली भाव आया। सुंदर, अपने सुंदरता का वो था ना बहुत। तो मुनि का नग्न शरीर देख करके, उनको मलिन शरीर देख करके उसको हंसी आ गई कि कैसे लोग इनको नमस्कार करते हैं, ये तो दिखते कैसे हैं एकदम मलिन हैं। खाली इतना परिणाम किया कितने थोड़े काल के लिए। उसके बाद आप कथा देखो, भवों भवों तक त्रियंच गति में कभी सूकरी, कभी कुकरी, कभी और बाद में पूती गंधा नाम की स्त्री हुई तो शरीर में एकदम पस के जैसी स्मेल आती थी बाद में फिर एक मुनि भगवान वहाँ नगर में विराजमान थे, तो फिर उन्होंने पूर्व भाव पूछे तो बताया कि इस प्रकार का परिणाम के कारण ऐसा हुआ है। तो बहुत माने उसको खेद हुआ और उसने अपने परिणामों को सुधारने के लिए वही धर्म की शरण ग्रहण की। फिर बाद में पुण्य के उदय से रुक्मणी का जीव हुई। वो रुक्मणी की पूर्व भवों की कथाएं हरवंश पुराण में आती हैं। लेकिन बहुत सारी कथाएं ऐसी हैं जिनमें मुनि राज का अनादर करने के कारण, मुनि राज ही नहीं पंच परमेष्ठियों का है। और तत्वार सूत्र में तो सूत्र ही है, केवली श्रुत संग धर्म देवावरणवादो दर्शन मोहस्य। 70 कोड़ा कोड़ी तक बंद होता है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक। मनुष्य भाव में तो संगी पंचेंद्री तो कितने काल रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 सागर तक। और बंद कितना लंबा करता है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक। किसके कारण? केवली माने जिनेंद्र भगवान, श्रुत माने शास्त्र, शास्त्र में जैसा स्वरूप बताया है वैसा न बता करके अन्यथा बताना है। अहिंसामयी धर्म को हिंसामयी धर्म के रूप में बताना कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। पंच परमेष्टि हैं, उन पंच परमेष्टि
और मुनि सुब्रतनाथ भगवान की पूजा करने से और शनि का प्रकोप दूर हो जाता है, ये सब ग्रहित मिथ्यात्व है, 70 कोड़ा कोड़ी के बंध का कारण है। भवों का अभाव हो जाता है उनकी वाणी सुनने से, ये बात तो परम सत्य है। लेकिन शनि क्या है? है मुनि सुब्रतनाथ भगवान का स्वरूप नहीं जानता है। शीतलनाथ भगवान से वो चेचक दूर हो जाता है, पार्श्वनाथ भगवान की रविवार पूजा करने से लौकिक संकट दूर हो जाते। क्या है? ये अवर्णवाद है, केवली का। एक समय का परिणाम केवली के अवर्णवाद का 70 कोड़ा कोड़ी दर्शन मोह का बंद कराता है। इससे ये पता चलता है कि असंख्यात वर्ष तक तो एकेंद्रीय पर्याय में रहना पड़ेगा। श्रुत अवर्णवाद, शास्त्र का अवर्णवाद, अहिंसामयी धर्म, अनेकांतमयी धर्म, स्यादवादमयी धर्म, इस धर्म में हिंसा की पोषण करना, एकांत का पोषण करना, पक्षपात का पोषण करना, व्यक्ति का पोषण करना, ये क्या है? ये सब क्या है? ये 70 कोड़ा कोड़ी के बंध का कारण है। केवली श्रुत संग माने मुनि भगवंतों का वर्णवाद करना है। मुनि भगवंत तो परम सुखी हैं। नित प्रति हमें ये भावना भानी चाहिए कि हम कीचड़ में पड़े हुए हैं, कब इस कीचड़ से निकल करके ऐसे मुनि भगवंतों के समान हमारा जीवन होगा। लेकिन विचार कैसा करता है? बेचारे हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, वो तो स्नान नहीं करते हैं, मलिन हैं, उनके पास कोई संसाधन नहीं है, बेचारे हैं। अरे बेचारे का एक समय उनके प्रति बेचारे पने का परिणाम अनंत काल के लिए एक इंद्रिय पर्याय में ले जाने वाला है। जब हम उनको हीन मानेंगे तो हम उस अवस्था को धारण करने के लिए प्रेरित कैसे होंगे? और हीन हैं क्या वास्तव में? अरे चक्रवर्ती और इंद्रों का भी वैभव एक मुनि भगवंत के वैभव के सामने कुछ भी नहीं है। एक मुनिराज का वैभव कितना है, मुनि का स्वरूप मालूम नहीं है, इसलिए ऐसा विचारगी का भाव आता है। कितनी रिद्धियाँ उनको होती हैं मुनि भगवंतों, उनका पसीना भी गिर जाए ना पर्वत के ऊपर तो स्वर्णमय हो जाए, इतनी रिद्धियाँ होती हैं। लेकिन कभी रिद्धियों का प्रयोग नहीं करते जीवन में, कभी रिद्धियों का प्रयोग करने का भाव नहीं आता है। पंचाश्चर्य हो जाए, जिस आहारशाला में भोजन हो जाए, चक्रवर्ती की सेना भी खाना खा के निकल जाए तो भोजन कम नहीं पड़े। तो कौन ज़्यादा ऐश्वर्य? भौतिक संपत्ति की दृष्टि से भी देखा जाए तो किसके पास ज़्यादा? अरे कल्प वृक्ष तो मांगने पर देता है, कल्प वृक्ष भी मांगने पर देता है। अरे हमारी घर गृहस्थी भी चलती है, उसके लिए 8 घंटे खटना पड़ता है 10 घंटे हैं काम करना पड़ता है, तब मिलता है ना। श्रम करना पड़ता है तभी तो किचन रसोई में 5-7 घंटे निकालते, तब पेट दोनों टाइम भरता है। लेकिन मुनि भगवंतों का स्वरूप कैसा है? वो खड़े हो जाए ना तो बस, बोलो क्या व्यवस्था की थी चंदन बाला ने भगवान महावीर के आहार के लिए? क्या व्यवस्था की थी? पुण्य का उदय था, पंचाश्चर्य हो गए वहाँ तो, बढ़िया आहार की व्यवस्था हो गई। परिणाम थे ना, परिणाम ही तो थे, खाली और क्या था। तो मुनि भगवंतों के संबंध में ऐसा विचार करना कि ये हीन है, हमसे कम है, हम इनकी व्यवस्था नहीं बनाएंगे, तो अरे तुम्हारे बनाने से नहीं बनती है। तो हम दरिद्री हैं और वो परम ऐश्वर्यवान हैं। सर्व प्रकार से, किसी भी प्रकार से उनमें हीनता देखना ये अवर्णवाद है। और देव अवर्णवाद, देवादि को पूज्य मानना, देव माने देवगति के देव, उनके संबंध में तो ये उनका अवर्णवाद का मतलब क्या है? ये 70 कोड़ा कोड़ी के बंध का कारण है। अपन तो बहुत हल्के में लेते हैं कि अरे प्रभावना होगी। अरे प्रभावना नहीं होती है, हिंसा के पोषण से प्रभावना नहीं होती है। धर्म की लीक से हटकर के की गई प्रभावना किसके लिए कल्याणकारी होगी बताओ? तत्व के विरुद्ध की गई धर्म प्रभाव। अरे लोग बहुत आएंगे, पब्लिक बहुत आएगी। अरे पब्लिक आए नहीं आए क्या करना उससे? बहुत आएगी तो बहुत लोग पाप में पड़ेंगे। सत्य मार्ग, दया भाव माने ये अवर्णवाद है ना, ये अवर्णवाद है। क्योंकि मोह छूटने से वो सुखी हुए हैं। वस्त्र धारण करने में भी दुख है, संसाधन जुटाने में, परिग्रह रखने में दुख है। इसीलिए देखो मुनि भगवंतों को चलता फिरता जैन दर्शन कहा गया है। वस्तु की व्यवस्था का निदर्शन जैन दर्शन क्या है? तो आचार्य कुनकुन देव कहते हैं कि मुनि भगवंत जो मुनिराज है ना, यही जैन दर्शन, श्रमण ही दर्शन जैन दर्शन है।
सुखी हैं, वो सुखी हैं, दुखी नहीं है किसी भी प्रकार से। आदिनाथ भगवान भी जब आहार के लिए निकले तो लोग सब कुछ देते थे ना उनको। तो ऐसे ये लोग तो बर्फ में ही है, वो बाजू ही नहीं तप किया। कैलाश पर्वत पे जाके उधर तो माइनस में ही था। जो स्वरूप नहीं समझते ना, अपन तो ये समझते खाने से जीवन चलता है, पानी से प्यास मिटती है, कपड़ों से शरीर की रक्षा होती है, मकान से शरीर की रक्षा होती है। तो हाँ तो क्या अनादर नहीं होना चाहिए, अवर्णवाद कहो, अनादर कहो, ये नहीं होना चाहिए। और कैसा अस्मरण, अतिथि संविभाग नियम ऐसा है कि श्रावक जो हैं, अणुव्रती श्रावक हैं, अतिथि संविभाग व्रत जिनको है, एक बार भी भोजन करते समय स्मरण नहीं होता है। नियम से जो पात्र हैं, पात्रगत जीव हैं, उनके आहार की भावना भा करके, योग्य तैयारी करके, घर के दरवाजे पर उनकी प्रतीक्षा करके निश्चित काल के उपरांत ही भोजन का ग्रहण करते हैं। नियम है ना, उसका स्मरण नहीं होता है, भूलते नहीं हैं। और ऐसा भी नहीं कि हमने आहार दिया है, हमारे यहाँ आहार हुआ। मत्सर माने मान, बहुमा हमारे यहाँ हुआ, साहब हमारे यहाँ हुआ है। ये मत्सर की बात भी नहीं है। कितने हो गए? 5 हो गए ना। हरे पत्ते से ढकना, माने हरे पत्तों से भोजन को ढकना या हरे पत्तों पर भोजन को रखना। अनादर मतलब दान है वैया वृत्ति के प्रति, अनादर का भाव होना, स्मरण का भाव होना माने भूल जाना, अथवा मान का भाव होना है, मत्सर भाव होना, अभिमान होना, ये 5 क्या हैं? ये अतिचार हैं। अगर एक क्षण के लिए भी ऐसा विचार, ऐसी क्रिया हो जाती है, मुनि भगवंत आहार लेते हुए अंतराय आ गया और अंतराय के कारण लौट गए, तो ऐसा लगता है श्रावक को कि हमारा सर्वस्व छिन गया है। इसलिए बिल्कुल भी असावधान नहीं होते, अत्यंत पूर्ण सावधानी से वैया व्रत का पालन करते हैं। ठीक है, वैया व्रत का मतलब तो अतिथि संविभाग ही है। ये जो श्लोक आए हैं उनमें ये चर्चा आई। देखो छंद एक बार फिर से पढ़ते हैं। हरित पिधान निधाने ह्यनादरास्मरण मत्सरत्वानि वैयावृत्यस्येते व्यतिक्रमाः पंचकते। व्यतिक्रम, ये 5 क्या हैं? व्यतिक्रम है, अतिक्रम है, अतिचार है। ठीक है, इस प्रकार से 121 छंद तक ये पूरा हुआ। 12 व्रत का अधिकार, आचार्य देव ने 12 व्रत कहे हैं। अब 12 व्रतों के साथ में श्रावक की एक उत्कृष्ट भावना और होती है, व्रती श्रावक की, वो है समाधि मरण की भावना। और समाधि मरण का स्वरूप बहुत व्यापक है। क्या सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है, क्या मरण के समय ही समाधि के परिणाम होते हैं? ऐसा होता है ना समाज में, किसी का एक्सीडेंट हो गया, फटाफट उसको लेके गए हॉस्पिटल में, प्रतिष्ठित व्यक्ति था, संपन्न व्यक्ति था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बोले कि ये तो मतलब जो बॉडी के जो सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं सब डैमेज हैं, ये तो 2-4 घंटे ही जिएंगे। तो वहाँ से उठा कर के कहीं ले गए किसी के पास, तो वहाँ पे उनके पीछे रख दिया, कमंडल रख दिया, वस्त्र त्याग करवा दिया और बोलते गए आहार का त्याग, जल का त्याग। तो समाधि हो गई कि नहीं हो गई? समाधि मरण हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। क्या इसको हम समाधि मरण कह सकते हैं क्या? पीछे कमंडल रख देने से समाधि मरण हो गया? समाधि, सम माने समता भाव पूर्वक, अधि माने अपने में रहना। समता भाव कब आएगा? आचार्य कुंदकुंद देव ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा है जब तक वस्तु के स्वरूप को ना जाने समता भाव नहीं आ सकता। लेकिन कोई हाँ, तो कोई ऐसा कहे कि इस क्रिया का नाम समाधि मरण है क्या? तो बोले कि शास्त्र के अनुसार तो नहीं, बोले लेकिन इससे प्रभावना तो बहुत होती है, लोग प्रभावित होंगे, अगर ऐसा करेंगे तो लोग शिक्षा लेंगे, वो भी ऐसा करेंगे। ऐसा नहीं है। हमको समाधि के सच्चे स्वरूप के संबंध में विश्वास ही नहीं है, सही देखा जाए तो। ये जो
अभिनय होता है ना समाधि मरण के नाम पे, वास्तव में हम आचार्यों के विरोध में खड़े हो जाते हैं काला झंडा लेकर के। सम्यक दर्शन की चर्चा आचार्य ने 44 छंदों में की, 5-6 छंदों में सम्यक ज्ञान की चर्चा की, और उसके बाद 60-61 छंदों में चारित्र की, देश चारित्र की चर्चा की। ये स्वरूप जिनके जीवन में हैं उनको समाधि होती है। बाल मरण को समाधि मरण नहीं कहा जाता है। वस्तु का स्वरूप ख्याल में नहीं है, आत्मा परमात्मा का स्वरूप ख्याल में नहीं है। अभिनय का नाम थोड़े, सजावट का नाम है क्या? सजा दिया, ये भी सजावट है। वस्त्र पहनना भी सजावट है, वस्त्र छोड़ना भी सजावट जैसा ही हो गया ना। वस्तु का स्वरूप समझे बिना 3 कसाय चौकड़ी का भाव नहीं है, हैं? फैशन चलता है, फैशन बदलता है, तो फैशन जैसा हो गया फिर तो ये। तो वास्तव में स्वरूप है क्या समाधि मरण का? समाधि मरण संलेखना का स्वरूप क्या है? सत माने सत्य, सत्य माने सत्य स्वरूप वस्तु का लेखन माने वहाँ पर उपयोग को एकाग्र करना, परखना। लेखना का मतलब निरखना, परखना। सत्य स्वरूप आत्मा का, त्रिकाली ध्रुव आत्मा के स्वरूप को ही देखना, वही परिणामों को स्थिर करना है। पंच परमेष्टि के स्वरूप को देखना, वहीं उनके चरणों में ही अपने परिणामों को एकाग्र रखना, इसको बोलते हैं सत्य लेखन है। संलेखना है ना। और कोर्ट में मुकदमा पहुंच गया, क्यों पहुंच गया? क्योंकि कई लोग धर्म का सच्चा स्वरूप समझे बिना, यथार्थ स्वरूप समझे बिना एक कुप्रथा के रूप में उसका पालन करने लगे। कोई बीमार हुआ तो बोले इसका सब छुड़वा दो, बीमार हुआ तो इसका सब छुड़वा दो। देखो इस संबंध में एक बहुत स्पष्ट आचार्य समंत भद्रदेव का ग्रंथ है ना, उनके जीवन से ही हमें समझना चाहिए। कोई महाव्रती हैं अथवा अणुव्रती हैं अथवा श्रावक हैं, कुछ भी ले लो, अपन मुनि भगवंतों के दृष्टांत से देखें। और आचार्य कुंद देव ने तो आचरण प्रज्ञापन में उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग की संधि बताई भी है, वहाँ पे अपन उसकी भी चर्चा करते रहते हैं कि मुनि धर्म के साधन योग्य शरीर की स्थिति नहीं हो, कि कुछ हो गई स्थिति, मान लो नेत्र संबंधी कोई विकार हो गया, पैर हो गए, पैर ऐसे हो गए कि नहीं चल सकते हैं, कोई उठा के ही चलता है, हाथ कुछ इस जाति के हो गए कि वो आहारचर्या नहीं हो सकती है, तो क्या करना चाहिए? क्या आगम में इसका आदेश है कि समाधि लेना चाहिए? आगम ये आदेश नहीं देता है। ये पहला ही छंद आचार्य ने यहाँ पे कहा है, 122 नंबर का। नहीं, इसमें ऐसा है कि मुनिचर्या के योग्य शरीर की स्थिति ना होने पर, महाव्रत का पालन ना होने पर उनको महाव्रतों का छेद करके और अणुव्रत आदि लेने चाहिए, अथवा सामान्य ग्रस्त के रूप में करना चाहिए। इस प्रकार की प्रवृत्ति होगी तो वो तो धर्म के विरुद्ध भी है और लोक विरुद्ध भी है, न्याय विरुद्ध भी है, देश विरुद्ध भी है, कानून विरुद्ध भी है ना? क्या है ख्याल में? ये पहला ही छंद है, इसकी अपन बहुत गहराई से चर्चा करेंगे। देखो, महाव्रत नहीं टिक सकें लेकिन अणुव्रत तो टिक सकें, तो अणुव्रतों का पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? महाव्रत छोड़ करके अणुव्रती होकर के जीवन यापन करना चाहिए कि नहीं करना? कि बदनामी होगी, अरे किसी के नाम और बदनाम के लिए व्रत लिए गए हैं क्या? चलो नहीं, अणुव्रत धारण नहीं करें, समाधि मरण करें, हम ये माने, तो समाधि मरण करने के बाद में भावलिंगी संत हैं, भावलिंगी संत भी यदि हैं, अपन एक मान है, भावलिंगी संतों के जीवन में ऐसे विरुद्ध भाव नहीं होते, पहली बात तो ये है। लेकिन हों भी कदाचित, तो वहाँ से मरण करके कहाँ जाएंगे? देवगति में जाएंगे ना। तो देवगति में तो पलेंगे ना अणुव्रत, पंचम गुण स्थान तो रहेगा, छठवा सातवां पंचम, इन तीनों में से तो एक रहेगा। अगर सम्यक दृष्टि होंगे तो भी अविरति होंगे, लेकिन मनुष्य देह में तो पंचम गुण स्थानवर्ती शुद्धि का पालन हो सकता है। तो महाव्रत त्याग करके अणुव्रती होने का भी उपदेश है, और अणुव्रती भी रहने योग्य नहीं हो तो भी सामान्य श्रावक के रूप में भी रहने का शास्त्र में उपदेश है। और इसका सबसे बड़ा अगर कोई दृष्टांत है तो आचार्य समंत भद्रदेव स्वयं हैं। आचार्य समंत भद्रदेव को भस्मक व्याधि हुई। अब भस्मक, और ये समाधि का संलेखना का निर्णय मुनि का वैयक्तिक नहीं होता है, आचार्य की आज्ञा से लिया जाता है। जीवन आचार्य के चरणों में समर्पित करते हैं धर्म आराधना के लिए। तो आचार्य के पास आचार्य समंत भद्रदेव पहुँचे, मतलब जब मुनि होंगे
कि मुझे तो रोग हुआ है और इसमें तो ये धर्म साधन नहीं बनता है। ऐसा भी हम सुनते हैं अति उत्साह में कि उन्होंने कहा कि अब मुझे समाधि मरण की आज्ञा दीजिए। अब मुझे वो चीज़ में थोड़ा विरोध लगता है कि आचार्य समंतभद्र जैसे आचार्य को धर्म का स्वरूप न मालूम हो, वो इस प्रकार का अतिशयोक्तिपूर्ण बात करें। खैर, जो भी देश काल परिस्थिति रही हो, आचार्य ने यह आदेश दिया कि तुम दीक्षा का छेद करो, जो रोग है उस रोग का उपचार करो। कि मान लो कोई रोग हुआ है और उसका अहिंसक पद्धति से किसी अन्य जीवों, ऐसा नहीं अन्य जीवों का घात करके अपने प्राणों की रक्षा करनी, ऐसा नहीं, योग्य जो इस जीवन के योग्य उपचार है वो गृहस्थ अवस्था में संभव है तो उपचार लें। साल, 1.5 साल, 2 साल, 6 महीने, जितना भी समय उपचार लें। उपचार लेने के बाद छेदोपस्थापन करें। दीक्षा का छेद किया है फिर उसमें उपस्थापना करें, फिर मुनि दीक्षा लेकर के मुनि चर्या का पालन करें। ये भी संभव है ना। लेकिन ईमानदारी पूर्वक ये कार्य होता है। अब ये इसमें शिथिलाचार भी नहीं हो हैं। तो संलेखना का स्वरूप ये है कि सबसे पहला कर्तव्य तो ये है कि शरीर का साधन करना चाहिए। शरीर के साधन से धर्म होता है। आचार्य कुंदकुंद देव ने आचरण प्रज्ञापन अधिकार में ये बात कही है कि उत्सर्ग मार्ग, मात्र उत्सर्ग मार्ग का पालन करते हुए अपवाद मार्ग को एकदम नहीं छोड़ देना चाहिए। अपवाद मार्ग का मतलब है आहार आदि का ग्रहण। कोई मुनि ऐसा कहें कि आहार का ग्रहण करने में तो बहुत झंझट है, नगर में जाओ, लौकिक जनों के बीच में जाओ, आंकड़ी लेकर के जाओ, फिर वहाँ आहार लो, उनके बीच में चर्चा वार्ता करो, हमको नहीं भाता है। हमको तो अपना शुद्धोपयोग प्रिय है, हम तो वन में ही रहेंगे। कितने काल तक रह सकते हैं, देह चला जाएगा ना। और किस शब्द का प्रयोग किया टीका में कि अपवाद मार्ग का जो पूर्णतः त्यागी हैं, अगर उत्सर्ग मार्ग का पालन करते हुए उनका देह छूट जाए, देह गिर जाए, ऐसा शब्द का प्रयोग किया, तो मानो उन्होंने समस्त संयम समूह का बमन कर दिया। संयम समूह का माने जो उनके महाव्रत थे, 3 कसाय चौकड़ी के अभाव रूप वितरागता थी, मान लो उन्होंने बमन करके छोड़ दी पूरी। और क्या होगा, मरण होकर के देवादिगति में जाएंगे, अविरति हो जाएंगे। तो इसलिए अपवाद मार्ग में भी अल्प बंध है, अल्प ही बंध है, इसलिए अपवाद मार्ग का भी अनुसरण करना चाहिए। माने आहार आदि की चर्या, लौकिक जनों के बीच में जाना, इसका एकदम से निषेध नहीं होना चाहिए, है ना ख्याल। अब मुनि धर्म का साधन महाव्रतों का पालन के अनुरूप शरीर की स्थिति नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति है कि अणुव्रतों का पालन हो सकता है, तो अणुव्रत धारण करने चाहिए ना, उसमें क्या बुराई है। लेकिन ये बात, ये हमको एकदम ऐसा ऑनर किलिंग जैसा लगता है, जैसे आजकल ऑनर किलिंग वाली बात है ना, भेड़ बकरियां समझते हैं सबको, बच्चों को, घर में जो भी हैं, या हमारे अनुसार चलो, तुम हमारे अनुसार नहीं चलोगे तो हमसे कोई संबंध नहीं है। अरे भाई, हर व्यक्ति का स्वतंत्रता है, उसके स्वतंत्र विचार हैं, उसको सन्मार्ग दिखाना अपना कर्तव्य है। लेकिन वो सन्मार्ग पे नहीं चले तो उसकी गर्दन थोड़ी ना काटी जाती है। रानी चेलना जैन थी, राजा श्रेणिक बौद्ध थे कि नहीं थे। ये देखो, जैन दर्शन की ये हम खूबसूरती को नहीं समझते हैं। ये जैन दर्शन में किसी भी प्रकार के अतिचार को, अतिपने को, हिंसा को, कसाय को कहीं भी प्रश्रय नहीं दिया है, कहीं भी आचार्यों ने भी नहीं दिया। किसी से द्वेष भाव नहीं रखना है कि अजैन है, अरे अजैन को सभा में नहीं। अरे भाई, सबका आदर करना है, एक इंद्रिय 2 इंद्रिय जीवों का भी विराधना अनादर नहीं करना है। धर्म का सच्चा स्वरूप समझना ये आवश्यक है। और हर जीव की अपनी अपनी स्वतंत्र परिणति है, उस परिणति को भी स्वीकार करके चलना पड़ेगा, हैं। तो इसलिए मुनियों की अपेक्षा से भी संलेखना का क्या स्वरूप है। देखो, पहला ही छंद अपन पढ़ते हैं, इसके 4 शब्दों का प्रयोग किया है। समय हो गया क्या? पहला छंद पढ़ते हैं, सामान्य अर्थ उसका समझते हैं। जो अपन ने चर्चा की है ना, आचार्य समंतभद्र देव उसकी किस प्रकार से सिद्धि करते हैं। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसिरुजायां च निप्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन
आहु संलेखना मार्या। किस शब्द का प्रयोग किया? नि प्रतिकारे, जिसका प्रतिकार नहीं किया जा सके। प्रतिकार नहीं किया जा सके माने जिसको ठीक नहीं किया जा सके। किसको ठीक नहीं किया जा सके? उपसर्ग को। इस जाति का उपसर्ग हुआ कि उस उपसर्ग का प्रतिकार करना ही संभव नहीं है। संभव नहीं है माने कोई देव आया पूर्व भव का बैरी, उसने उठा लिया मुनि भगवंत को, आकाश में लेकर के गया और वहाँ से छोड़ दिया। बोलो मुनि भगवंत को क्या भावना भानी है उस समय? अरे हम श्रावक है, हमारे साथ ऐसा हो जाए। ले गया वो आकाश मार्ग में और छोड़ दिया वहाँ से। माने अब क्या प्रतिकार हम कर सकते हैं? हम क्या करें उसमें? क्या करना चाहिए कि वहाँ पर धर्माय तनु विमोचनम आए कि शरीर से ममत्व छोड़ दो। बस क्या करना है? तनु विमोचनम, वो शरीर छूटे उसके पहले तुम शरीर को छोड़ दो। शरीर तो अब तो प्रतिकार संभव नहीं है। यदि प्रतिकार संभव है, और प्रतिकार भी कैसा? अनंगसरा जैसा कि पिता खड़े हो गए, अजगर के मुख में थी कि मैं अभी इसको वध करके तुमको बचा लेता हूँ, तो कह नहीं वध मत करो, है मेरा आयु काल अगर पूर्ण हुआ होगा तो मेरा तो मरण निश्चित है, आप किसी जीव की हिंसा मत करो। इसको बोलते तनु विमोचनम आहु। उन्होंने तन का त्याग कर दिया अनंगसरा ने, वो समाधि मरण कहलाता है। होश ही नहीं है, बेहोश हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या है, जीवन में कभी विचार भी नहीं किया तत्व का, आत्मा परमात्मा के स्वरूप का, कैसे समाधि मरण हो? आचार्य तो कहते तनु विमोचनम आहु संलेखनाम आर्या। आर्या माने गणधर देवों ने कहा है कि उपसर्ग इस जाति का हो गया हो कि जिसका प्रतिकार करना संभव ना हो, अथवा दुर्भिक्ष हो गया हो। दुर्भिक्ष माने ऐसा अकाल पड़ा हो कि अब तो खाने के लिए पीने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी माने जो हम बिना जीव की हिंसा किए, जो हमारी जीवन के प्रवृत्ति के अनुकूल, हमारी मर्यादाओं के अनुकूल अब आहार आदि की व्यवस्था नहीं है। वो होगा ना आगे आगे, जैसे जैसे काल बढ़ेगा आगे क्या होने वाला है। पंचम काल के अंत तक देवांगज नाम के जो मुनि होंगे उनके बाद क्या होगा? यही वस्तु ही नहीं है। कीटनाशक डाल डाल के ज़मीन ऐसी हो जाएंगी कि उनमें अन्न का एक दाना नहीं उगेगा। अन्न का दाना नहीं उगेगा तो क्या खाएं? अब किसी को मार के खाने का तो सवाल ही नहीं है। तो इस स्थिति में क्या करें? ऐसे दुर्भिक्ष में क्या करें? तनु विमोचनम, शरीर को छोड़ दो तुम। शरीर तो हमको छोड़ेगा, क्योंकि पेट में आहार नहीं जाएगा तो शरीर हमको छोड़ेगा। शरीर छोड़े इससे पहले किसको छोड़ दो? शरीर को आप छोड़ दो। उससे एकत्व मत छोड़ करके अपने परिणामों में स्थिर हो जाओ। उपसर्गे दुर्भिक्षे और जरसी। जरसी माने बुढ़ापा। बुढ़ापा माने वृद्धावस्था। वृद्धावस्था का जिसका प्रतिकार करना संभव नहीं है। प्रतिकार का मतलब समझे ना, कि अब इस ऐसी स्थिति हो गई है, डॉक्टर ने भी कह दिया है, वेद ने भी कह दिया है कि अब इनके जीवन का रक्षण संभव नहीं है। कोई दवाई, कोई मेडिसिन, कोई उपचार नहीं है। अब उस स्थिति में क्या करना चाहिए कि उस जीव को, स्वयं उस देह को तनु विमोचनम, शरीर को छोड़ देना चाहिए। कि दवाई तो है लेकिन नहीं, हमको तो लेना है संलेखना। कि अरे भाई वो डॉक्टर हैं, उन डॉक्टर के पास जाओ, उनके पास उपचार है। बोले हमको नहीं जाना, हम तो संलेखना लेंगे। ऐसा नहीं होता। ये तो मरने की इच्छा हो गई। संलेखना का मतलब है कि ना जीने की वांछा हो, ना मरने की इच्छा हो। जीने के डॉक्टर के पास जाना तो जीने की वांछा है ना। बोले नहीं, जीने की वांछा नहीं है। ये आचार्य की आज्ञा है कि उसका प्रतिकार करना संभव है तो प्रतिकार करना चाहिए। देह में ममत्व बढ़ाने का उपदेश नहीं है ना, ख्याल में। और मान लो किसी ने ले लिया कि नहीं, हमने तो ले ली, क्योंकि किसी के पास गए, अज्ञानी गुरु के पास, या किसी ने कह दिया तुम तो ले लो, समाधि ले लो। अब आयु तो बची हुई है, प्राणी नहीं निकल रहे। भोजन का त्याग कर दिया, जल का त्याग कर दिया, प्राणी नहीं निकल रहे। परिणाम कैसे सधेंगे बताओ? वेदना बढ़ेगी साल भर, कई बार ऐसी स्थितियां हुई हैं, ऐसे केस हुए हैं कि मान लो किसी ने ले ली संलेखना, आज संलेखना ले ली, स्थिति ऐसी लगी कि नहीं अब तो घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे में शरीर चला जाएगा, छूट जाएगा।
ले ली संलेखना, लेकिन ऐसा हुआ कि 2-4-6 घंटे एक दिन में एकदम सुधार होने लगा। भूखा रह जाता ना, अच्छा हो जाते हैं। हाँ, सुधार होने लगा देह की स्थिति में, अच्छा हो जाते हैं। देह की स्थिति में सुधार होने लगा, इंद्रियों में चेतनता आने लगी। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में प्रतिकार संभव है ना, तो प्रतिकार करके और स्वस्थ होकर के धर्म का साधन करना चाहिए। हाँ है, ये संलेखना का स्वरूप बहुत वैज्ञानिक है, इसीलिए आचार्य ने कहा जरसी प्रतिकार, प्रतिकार संभव है तो प्रतिकार करना चाहिए। और जल्दी क्या है, 12 वर्ष तक की ये संलेखना ली जाती है। आज के ही आज सब करना है, लंबी मर्यादा का लेना चाहिए अगर ऐसी स्थिति लगती है तो। 12 वर्ष की मर्यादा माने मर्यादाओं को बढ़ाते हुए, जैसे भोजन का कोई मर्यादा नहीं है, 4 बार खाता है तो भाई हम 2 बार ही भोजन करेंगे, इससे अधिक नहीं करेंगे। जल है इतना ही लेंगे। 2 की जगह एक हाँ 1 बार लेना चाहिए। भोज्य पदार्थों में मर्यादा लेनी चाहिए, अधिक से अधिक उन सब से मर्यादा करके अधिक से अधिक समय स्वाध्याय में, आत्मचिंतन में, तत्व विचार में के लिए समय बचाते जाना चाहिए। 12 साल तक समय बचाते रहो, बचाते रहो, बचाते रहो कि 12 साल बाद भी शरीर स्वस्थ रहे। तो मर्यादा को और बढ़ाना चाहिए। क्योंकि ये कहा ना नी प्रतिकारे रुजायाम, रुजायाम माने रोग में, जरसी माने वृद्धावस्था में, रुजायाम माने रोग में। रोग का प्रतिकार करना संभव है तो उसका प्रतिकार करना चाहिए। यदि नी प्रतिकारे, रोग ऐसा हुआ है कि जिसका प्रतिकार करना ही संभव नहीं है, तो धर्माय, धर्माय माने अपने आत्महित के लिए, धर्माय माने धर्म के लिए नहीं कि धर्म का नाम ऊंचा हो जाएगा, आत्महित के लिए हैं, आत्महित के लिए तनु विमोचनम, शरीर को स्वयं छोड़ देना चाहिए। शरीर के विमोचन को संलेखनाम आहु, संलेखना कहा गया है। किसके द्वारा? आर्याह। आर्य कौन है? गणधर देव हैं, तीर्थंकर देव हैं। तो तीर्थंकर देव इस प्रकार से कहते हैं कि उपसर्ग में दुर्भिक्ष, वृद्धावस्था और रोग कैसे हो गए हों जिनका प्रतिकार करना ही संभव नहीं हो, प्रतिकार करना ही संभव नहीं हो, ऐसी स्थिति में शरीर को छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जब तक अपन होश में हैं, जागृत हैं, उसी मर्यादा के अंदर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि शरीर तो छोड़ने वाला है ही है। कहते हैं ना, मैं मकान हमको छोड़ दे, इससे पहले हम ही मकान को छोड़ दें, परिग्रह हमको छोड़ दे, इससे पहले हम ही परिग्रह को छोड़ दें। हाँ, आड़े की जगह सीधे निकलो तो उसमें कल्याण है। हाँ, मतलब जागृत अवस्था में, क्योंकि छूटना ये तो नियत है, ये तो निश्चित है ना, तो इससे अच्छा है कि हम छोड़ें। उसमें आत्मा की मान मर्यादा है, उसके अनादि निधन स्वभाव का गौरव इसमें है, उसके त्रैकालिक स्वभाव का गौरव इसमें है कि वो परद्रव्य से ममत ना करे। परद्रव्य तो छूटने वाला है ही, इससे पहले अपने विकल्पों से ही उसको बाहर कर दो। ये संलेखना के संबंध में बहुत सुंदर छंद है। देखो, निवृत्ति तो हर व्यक्ति को धारण करनी चाहिए। सम्यक दृष्टि जीवों की निवृत्ति का उद्देश्य क्या है? आत्माराधना। तो जो जीव सम्यक दृष्टि नहीं भी हैं, वो भी आत्माराधना की भाव से निवृत्ति लेते हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव उस निवृत्ति को, उस शुभ भाव को धर्म नहीं मानते हैं, है ना ख्याल? तो वो भी ऐसा अभ्यासी जीव भी, वो भी संतुष्ट नहीं हो कि हाँ हो गया, बस बहुत हो गया, अब तो हमने ये छोड़ दिया है, कर लिया। वो उसमें सम्यक दृष्टि उनमें संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उसको धर्म नहीं मानते हैं। लेकिन अज्ञानी जीवों के साथ ये संकट है कि वो उसको धर्म मानते हैं, उसमें करता, हाँ समाधि की सब छोड़ के उसको समाधि मान के, समाधि अंतर में जाना है, उसको समाधि के। देखो, समाधि का कितना बढ़िया है। किसी जीव को ये पता नहीं चलता कि ये जीव समाधि से मरा है कि बिना समाधि के मरा है। दूसरा कैसे जानेगा परिणामों कि हमने देखा अपने आँखों से कि उनको जल छुड़वा दिया, ये छुड़वा दिया, उसने छोड़ा कि नहीं छोड़ा है? पंडित बनारसी दास जी का है ना, पंडित बनारसी दास जी, उनका मरण के समय उनका मुंह, मतलब कंठ रुध गया, एकदम से रुध गया, माने बोल ही नहीं पाते थे।
लेकिन पूरे होश में थे। तो लोगों को ये चिंता हो गई कि पंडित जी का मोह अटक गया, कहीं पे अटके हुए हैं, इनका मोह छुड़वाओ। हैं, एक टक देखते रहते हैं, प्राण छूटते नहीं हैं, बोलते कुछ है नहीं, लगता है कहीं ना कहीं। तो ये चर्चा चली, तो पंडित साहब ने बोला कि वो 2 जरा कलम और मांगा इशारा करके, और लिखा, ज्ञान कुतक्का हाथ मार यर मोहना, चले बनारसी दास फेर नहीं आवना। ज्ञान कुतक्का हाथ, तलवार, ज्ञान की तलवार हाथ में है, और इस तलवार से हमने मोह की गर्दन को उस समय की भाषा है, उस समय यही भाषा चलती थी। भाषा देश काल परिस्थिति के अनुसार होती है। ज्ञान कुतक्का हाथ मार यरि मोहना, चले बनारसी दास फेर नहीं। हमको आना नहीं है भाई, हमको लौट के नहीं आना। अब तो पहचान लिया देह चेतन की भिन्नता, हमारी समझ में आ गई, कोई मोह नहीं है, और तुम भी मोह मत करो कि मुझे मोह है। हैं? तो समाधि तो व्यक्तिगत चीज़ है, वैयक्तिक चीज़ है। लोग कहते हैं कि इनको ये छुड़वा दो, इनको ये छुड़वा दो, इनके हाथ से दान करवा दो, इनके हाथ से अन्न जल छुड़वा दो। अरे भाई, जीव स्वयं छोड़ता है ना। हम तो संबोधन, दूसरा तो संबोधन कर सकता है कि भाई इससे पहले देह जाए, उसके पहले अपने परिणामों को दृढ़ कर लो। मृत्यु महोत्सव है, अब हमरे जिए कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। फटा पुराना कपड़ा है, उसको फेंकेंगे तो नया आएगा। तो हर्षपूर्वक छोड़ना चाहिए। जीर्ण शीर्ण देह जाएगा, इसके बदले में ये जाएगा तो 5-7 साल पहले तैयारी है ना। परिणामों की संभाल का नाम ही समाधि मरण है, और ज्ञानी जीव हैं, उनके परिणाम उनके संभाल में रहते हैं। अभ्यासी जीवों के परिणाम उनके संभाल में रहते हैं। तो मरण समय इनको बुला दो, इसको याद करते, उसको याद करते। किसको याद करना है? सबको छोड़ के किसी को ना चाहिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार, वंदना 7 बार।